नेपाल वर्सेस भूटान, कौन सा देश है ज्यादा बेहतर? दोस्तों, नेपाल और भूटान के बारे में तो आप जानते ही हैं। ये दोनों खूबसूरत देश भारत और चीन के बीच में स्थित हैं। एक तरफ नेपाल और भूटान भारत के पड़ोसी देश हैं, वहीं दूसरी ओर चीन के पड़ोसी देश भी हैं। हालांकि दोनों देश दो अलग अलग देशों के पड़ोसी हैं, लेकिन फिर भी इनके बीच न तो भारत से समानता मिलती है और न ही चीन से, बल्कि एक दूसरे से भी ये काफी अलग है। हाँ, सिर्फ एक ही चीज की दोनों देशों में समानता नजर आती है, वो है नेचुरल ब्यूटी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दोनों ही देशों की कंपैरिजन करने वाले हैं कि आखिर कौन सा देश कितना बेहतर है और कौन सा देश ज्यादा बेहतर है। तो चलिए शुरू करते हैं। नेम। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लें कि आखिर नेपाल का ऑफिशियल नेम क्या है, क्योंकि नेपाल को नेपाल के नाम से हर कोई जानता है। तो नेपाल का ऑफिशियल नेम फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल है, लेकिन इतना लंबा नाम भला कौन ले, इसलिए लोग बस नेपाली कह देते हैं। वहीं भूटान की बात करें तो भूटान का भी ऑफिशियल नेम भूटान नहीं बल्कि द किंगडम ऑफ भूटान है। फ्लैग। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि किस देश का झंडा रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में नहीं है बल्कि किसी और ही शेप में है? वेल, नेपाल दुनिया के एकमात्र ऐसा देश है जिसका झंडा दो ट्रायंगल से मिलकर बना हुआ है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये यहाँ मौजूद हिमालय माउंटेन रेंज को दर्शाता है। वहीं दोस्तों, भूटान की बात करें तो भूटान के झंडे पर आपको ड्रैगन बना हुआ नजर आता है। ड्रैगन को भूटान ने अपने झंडे में इसलिए शामिल किया है क्योंकि वहाँ के भूटान को ड्रैगन की भूमि माना जाता है। एरिया। नेपाल का लैंड एरिया करीब 1,47,000 स्क्वायर किलोमीटर है। एरिया के मामले में नेपाल विश्व में 93वें नंबर पर आता है। वहीं भूटान का एरिया सिर्फ 38,000 स्क्वायर किलोमीटर के करीब है और भूटान लिस्ट में 133वें नंबर पर आता है। पॉपुलेशन। जनसंख्या के मामले में दोस्तों नेपाल भूटान से कहीं आगे है। जहाँ नेपाल की जनसंख्या आज करीब 3 करोड़ है, वहीं भूटान की जनसंख्या सिर्फ 8 लाख आंकी गई है। लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के मामले में नेपाल भूटान से पिछड़ जाता है क्योंकि नेपाल की ग्रोथ हर साल 1.5% होती है। वहीं भूटान की पॉपुलेशन 1.80% की दर से बढ़ रही है। पॉपुलेशन डेंसिटी। अब पॉपुलेशन की बात आई है तो पॉपुलेशन डेंसिटी की बात भी कर लेते हैं। हालांकि दोनों के क्षेत्रफल में और पॉपुलेशन में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन दोस्तों दोनों ही देशों में ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। नेपाल में पॉपुलेशन डेंसिटी 207 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से, वहीं भूटान में पॉपुलेशन डेंसिटी सिर्फ 20 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर है। इस पॉपुलेशन डेंसिटी का साफ मतलब है कि नेपाल में भले ही कहीं कहीं लोगों की चहल पहल थोड़ी ज्यादा मिले, लेकिन भूटान में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। फर्टिलिटी रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। फर्टिलिटी रेट के बारे में बात करें तो नेपाल में लोगों का फर्टिलिटी रेट 1.826 है, वहीं भूटान में 1.893। इसी तरह लाइफ एक्सपेक्टेंसी के मामले में भी भूटान नेपाल से आगे। भूटान में लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट 72.47 साल है, वहीं नेपाल में लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट 71.45 साल है। रिलीजन। ये बात हम सभी जानते हैं कि बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। इस हिसाब से बुद्ध धर्म को मानने वाले ज्यादा लोग नेपाल में ही होने चाहिए, लेकिन इस फैक्ट के बारे में जानकर आपको हैरानी होगी कि भूटान में लोग बौद्ध धर्म को नेपाल के मुकाबले ज्यादा फॉलो करते हैं। इसलिए तो नेपाल में 21% लोग हिंदू धर्म और 9% बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। बाकी 4.4% इस्लाम को और 3.1% किरात धर्म को और 1.4% क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले हैं। जबकि भूटान की बात करें तो भूटान में बौद्ध धर्म को मानने वालों की संख्या 75% है और सिर्फ 22% लोग हिंदू हैं। भाषा। जो देश जितना बड़ा होता है, जहाँ पर जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होती है, उस देश में दोस्तों लोगों के बीच कई सारी भाषा भी पॉपुलर होती है। अब जैसा कि नेपाल की पॉपुलेशन करीब 3 करोड़ है, तो इसी हिसाब से यहाँ पर कई भाषाएं इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे मैथिली, भोजपुरी और अवधी यहाँ की दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाएं हैं, क्योंकि पहले नंबर पर सबसे ज्यादा यहाँ पर नेपाली भाषा बोली जाती है। वहीं भूटान की बात करें तो भूटान की मुख्य भाषा है जोनोका। करेंसी। हर देश की अपनी करेंसी होती है। नेपाली करेंसी दोस्तों नेपाली रुपीस के नाम से जानी जाती है। वहीं भूटान में भूटानीज गोल्ट्रम नेशनल गेम। दोस्तों, भारत में गिल्ली डंडा कितना ज्यादा फेमस है ये तो हम सभी जानते हैं। अगर आप भी किसी छोटे शहर या किसी गाँव से होंगे तो आपने भी बचपन में ये प्रसिद्ध खेल जरूर खेला होगा। बल्कि भारत के गाँव और कस्बों में तो इस गेम को आज भी इतनी दिलचस्पी के साथ खेला जाता है कि अगर हॉकी भारत का नेशनल गेम ना होता तो शायद यही गेम भारत का राष्ट्रीय खेल होता। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि गिल्ली डंडा, जिसे इंग्लिश में डांडी बियो कहा जाता है, किसी देश का नेशनल गेम भी हो सकता है? जी हाँ, नेशनल गेम। और ऐसा था भी। बता दें, कुछ साल पहले तक 2017 से पहले गिल्ली डंडा नेपाल का नेशनल गेम हुआ करता था, लेकिन बाद में वॉलीबॉल को नेशनल गेम का दर्जा दे दिया गया। खैर, भूटान का नेशनल गेम आर्चरी है, वही तीरंदाजी वाला खेल। जीडीपी। अब दोस्तों, हम आपको नेपाल और भूटान से जुड़े जो फैक्ट बताने वाले हैं उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जैसे बात करें नेपाल की, तो हम सभी जानते हैं कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट की वजह से हर साल लाखों की संख्या में टूरिस्ट आते हैं। इस वजह से नेपाल की इकोनॉमी को काफी सपोर्ट मिलता है। बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि नेपाल की इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा टूरिज्म पर ही डिपेंड है। इसलिए अगर नेपाल की जीडीपी नजर दौड़ाई जाए तो नेपाल की जीडीपी $30 बिलियन है, वहीं भूटान की जीडीपी सिर्फ $2.4 बिलियन है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि भूटान के लोगों की पर कैपिटा इनकम $3,621 है, वहीं नेपाल में सिर्फ $1,223। इसके अलावा इकोनॉमी में ग्रोथ की बात की जाए तो नेपाल की ग्रोथ 2.5 की दर से हो रही है, वहीं भूटान की 4.5 की दर से। अब पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखा जाए तो जाहिर है भूटान के लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड नेपाल के लोगों के मुकाबले बेहतर है ना? दिलचस्प फैक्ट। लेकिन दोस्तों, कुछ फर्क ऐसे भी हैं जो कि जमीनी स्तर पर काफी अलग नजर आते हैं। जैसे नेपाल के मुकाबले भूटान में रहना ज्यादा करीब 18% तक महंगा है। जैसे बात करें पानी की बोतल की, तो नेपाल में 1 लीटर पानी की जो बोतल आपको 25 रुपए में मिलेगी, वहीं भूटान में 35 रुपए की मिलेगी। लेकिन भूटान में किराए पर घर नेपाल के मुकाबले 25% सस्ते मिल जाते हैं। लिटरेसी रेट। वेल, जैसा कि हमने बताया कि किसी भी देश में लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड वहाँ के लोगों की पर कैपिटा इनकम पर डिपेंड करता है। ऐसे ये बात भी साफ है कि वहाँ के लोग एजुकेशन जैसी जरूरी चीजों पर भी ज्यादा ध्यान देंगे। इसलिए तो भूटान में लिटरेसी रेट 73% और नेपाल में 67% है। पॉवर्टी रेट पर कैपिटा इनकम से दोस्तों जहाँ लाइफ स्टैंडर्ड डिसाइड होता है, वहीं दूसरी और भी कई चीजें इस पर डिपेंड करती हैं। जैसे दोनों देशों के बीच पॉवर्टी रेट देखी जाए तो हम देखते हैं कि भूटान में पॉवर्टी रेट 112% है, वहीं नेपाल में पॉवर्टी रेट 17.4% है। वहीं ये देखा जाए तो नेपाल के लोगों को काम की तलाश में भारत या दूसरे देशों में जाना पड़ता है। अब दोस्तों पर कैपिटा इनकम लिटरेसी रेट इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिहाज से देखें तो भूटान नेपाल से ज्यादा बेहतर हालात में नजर आता है। शायद इसलिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भूटान 0.654 के स्कोर के साथ नेपाल से आगे, क्योंकि नेपाल का स्कोर 0.602 है। हालांकि दोनों देश दोस्तों मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट वाले देशों की सूची में आते हैं। डिफेंस बजट, देश की सुरक्षा की बात आती है तो दोस्तों दुनिया का हर देश कुछ न कुछ डिफेंस पर खर्च जरूर करता है। नेपाल के डिफेंस बजट की बात करें तो नेपाल का डिफेंस बजट करीब 0.425 बिलियन डॉलर्स है। नेपाल के पास आज के समय में करीब 1 लाख लोगों की आर्मी है। यही नहीं, 15,000 जवानों की पैरामिलिट्री फोर्स भी है। इसके अलावा कई आर्मर व्हीकल्स, कुछ एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स भी हैं। और इसके अलावा गोरखा रेजिमेंट के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो कि भारत की सबसे बहादुर रेजिमेंट्स में से एक मानी जाती है। उस रेजिमेंट के सैनिक भी दोस्तों नेपाल से ही होते हैं। अब बात करें भूटान के डिफेंस बजट की तो भूटान का डिफेंस बजट 25 मिलियन डॉलर है। भूटान के पास डिफेंस के लिए कुछ खास नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर किसी देश ने उस पर हमला कर दिया तो फिर भूटान अपनी सुरक्षा कैसे करेगा। आपको बता दें भूटान की सुरक्षा का जिम्मा भारत के पास है। किसी भी देश की तरफ से अगर भूटान पर हमला किया जाता है तो इसका मतलब होगा कि उस देश को भारतीय सेना से निपटना होगा। बाकी आप समझदार हैं। चलिए दोस्तों अब चलते नेपाल में स्थित एवरेस्ट की बात की और कुछ दूसरे फैक्ट्स की बात भी कर ली जाए। तो सबसे पहले बात करें एवरेस्ट की तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। लेकिन आपको बता दें भूटान में भी एक ऐसी चोटी है जो करीब 7,570 मीटर ऊंची है। इसका नाम गंगखर पुअनसम है। ये चोटी भी भूटान में काफी फेमस है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भूटान का करीब 70% हिस्सा जंगलों से घिरा है, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि जमीन के 60% हिस्से पर जंगल होने चाहिए। यहाँ के लोग दोस्तों अपनी संस्कृति को इतना पसंद करते हैं कि यहाँ के राजा ने 1999 तक भूटान में टीवी नहीं आने दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि इससे उनके संस्कृति पर बुरा असर पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी नेपाल और भूटान से जुड़ी सारी जानकारी और दोनों देशों के बीच का कंपैरिजन कि कौन सा देश बेहतर है या भविष्य में और भी बेहतर हो सकता है। आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और पेज को फॉलो जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।